एशियन गेम्स क्रिकेट क्वालिफायर का जो आज मुकाबला था, फाइनल मुकाबला वो रहा नेपाल वर्सेस हांगकांग के बीच में। और वहां पर अगर हम बात करें, नेपाल ने एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री जो है वो हांगकांग के खिलाफ जीत दर्ज की है। और एट द एंड मैच जो है वो डकवर्थ लुईस के तहत कहीं ना कहीं निकल कर आया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस रही नेपाल की वो काफी बेहतर रही। और इस मैच में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ उसके बारे में डिटेल में बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे वापस से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज, जहाँ जो कि हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पर कंप्लीट डेडिकेटेड एसोसिएट से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको मिलते हैं। उस पेज को जाकर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं प्लीज उस पेज को जाकर जरूर से फॉलो करिए। अभी रिसेंटली एक स्मृतिनी की सीरीज हमने कवर की, वहाँ पर बहुत डिटेल में वहाँ पर सारी कवरेज, वहाँ पर हमने मैच दर मैच सारे स्कोर कार्ड अपडेट सब कुछ आपको वहाँ पर लगातार अपडेट देते हैं। और कोई भी एसोसिएट की कितनी भी छोटी सीरीज क्यों ना हो, उसका अपडेट और उसके मैचेस के बारे में सारी अपडेट्स, वहाँ पर प्लेयर की परफॉर्मेंसेस क्या कुछ रही वो सब आपको हमारे पेज पर लगातार मिलता रहता है। और फेसबुक पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कोई पेज ना के बराबर ही देखने को मिलेगा जो इतनी डिटेल और इतनी बारीकी के साथ एसोसिएट क्रिकेट के छोटे से लेकर बड़े से बड़े एसोसिएट क्रिकेट के मैचेस को कहीं ना कहीं कवर करता है। इंटरनेशनल मैचेस जितने भी यहाँ पर होते हुए दिखते हैं, तो प्लीज उस पेज पे जाकर अभी के अभी फॉलो करिए। वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी वेट कर रहा है, जहाँ पर चाहे वो इस एशियन गेम्स क्वालिफायर के मैचेस हो, कोई और सीरीज हो, कितनी भी छोटी सीरीज क्यों ना हो, आने वाले वक्त पे और सीरीज है। वाइकिंग कप आ रहा है, उसके बाद डेनमार्क जनवरी है, उसके बाद अमेरिका के सब क्वालिफायर्स आ रहे हैं। इन सब की कवरेज बहुत डिटेल में वहां पर चैलेंजर कप आने वाला है, जी हाँ, सिंगापुर में जो होने वाला है 10 जून से, वो सारी अपडेट्स वहां पर आपको मिलेंगी। तो प्लीज उस पेज को जाकर जरूर फॉलो करिए। बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा वहां पर रिलेटेड, जो आपको फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेज मिल जाएंगे जो एक कंट्री को कवर कर रहे हो, कोई इसका हो कोई उसका हो, लेकिन सारे एसोसिएट्स का मैचेस, आने वाले मैचेस, शेड्यूल, स्टैट्स, रिकॉर्ड्स, मैच समरी, ये सब कुछ आपको अगर कहीं मिलेगा तो वो सिर्फ एक पेज है, वो है एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज, जहां पर फास्टेस्ट वे में मिलेगा। यानी कि आज मैच हुआ है तो 2 दिन बाद डलेगा, ये नहीं होगा, वहां पर मिलता है। तो प्लीज उस पेज को जाकर जरूर फॉलो करिए। बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव पेज है उनके लिए जो एसोसिएट क्रिकेट को देखना पसंद और उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। चलिए अब जरा मैच पे आते हैं। आज नेपाल वर्सेस हांगकांग का फाइनल मुकाबला था। हालांकि जैसे हमने पहले भी कहा है अपने वीडियोस में, दोनों ही टीमें एशियन गेम्स में पहुंच चुकी है, लेकिन आज इस टूर्नामेंट का विनर डिसाइड करने के लिए एक मुकाबला था जहां पर नेपाल ने 19 रन से डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से यहाँ पर हांगकांग को मात दे दी है। लेकिन जानते हैं यानी हांगकांग ने बल्लेबाजी करते हुए किस तरह के परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा। बिल्कुल, और पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग ने 188 रन बोर्ड पर लगाए, 188 अगर हम देखें 7 विकेटों के नुकसान पर। और जो बल्लेबाजी रही हांगकांग की, निजाकत खान ने 2 रन किए, चले नहीं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन रन्स नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। इंपॉर्टेंट एक मकसद जो था उसमें तो कामयाब हो गए, उसको परफॉर्मेंस भी किया था उन्होंने। बिल्कुल, जो मकसद था उसमें कामयाब जरूर हो गई, लेकिन एक टूर्नामेंट को जीतने के लिए उस पर जरूर हम कहेंगे फाइनल में अंशुमन रथ 80 रन किए, बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, अभी सेंचुरी मारी थी और फिर नेपाल के खिलाफ भी एक अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी 80 रन किए। और फिर बाबर हयात, फिर हेवी एक्सपीरियंस हांगकांग के जो बल्लेबाज हैं, ये बिल्कुल 0 रन बनाकर पेविलियन की तरफ लौटे, कुछ खास जोड़ नहीं पाए निजाकत बाबर जैसे एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही कहा आपने। और पूरी बल्लेबाजी यूनिट में ही अगर आप देखेंगे तो 2 ही बल्लेबाज हैं जिनके दम पर पूरा स्कोर ये बना है 188 का, जहां पर शाहिद वसीफ ने बहुत तेजी से 28 गेंदों में 55 रन किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और उसका और एक और कंट्रीब्यूशन था, वो था अंशुमन रथ, जहां पर उन्होंने 45 गेंदों में 80 किए। अभी उन्होंने पिछले मैच में ही सेंचुरी लगाई थी, मेरे ख्याल से ओमान के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी, और उसके बाद क्योंकि मलेशिया के खिलाफ इतनी लंबी बैटिंग आई नहीं। और उसके बाद अब उन्होंने नेपाल के खिलाफ एक उससे सबसे बेहतर टीम, जाहिर सी बात है टूर्नामेंट की, क्योंकि वो टूर्नामेंट भी जीत गए और सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी उनकी थी, उनके खिलाफ भी 80 रन की इनिंग खेली, तो काबिल तारीफ इनिंग कहीं ना कहीं रही। अंशुमन रथ बहुत अच्छे टच में इस नजर आए इस पूरे टूर्नामेंट में ही अगर हम बात करें तो। ये पूरा कंट्रीब्यूशन था और कुल मिलाकर टीम ने 188 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की। डेफिनेटली यहाँ पर 30 से 40 रन हांगकांग जो है वो छोड़कर आया, क्लियर छोड़कर आया, और उसका उन्हें खामियाजा आगे जाकर डकवर्थ लुईस में भी देखने को मिला, जहां पर वो 19 रन से मैच हारे। चीजें बहुत इधर उधर हो जाती है। शिव माथुर को 21 बॉलों में 26 रन किए, ये 21 बॉलों में 40-45 रन होने चाहिए थे, तब शायद हांगकांग बेहतर फिनिश
कर पाए। बिल्कुल सही कहा। अंशुमन रथ और उनकी इनिंग देखी है, उनसे बहुत पोल्स अपार्ट है शिव माथुर की अगर इनिंग हम देखेंगे। लास्ट 3 ओवरों में हांगकांग ने सिर्फ 16 रन बनाए और अपने 3 विकेट गंवा दिए। ये जो लास्ट के 3 ओवर थे ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़े हांगकांग के लिए। यहाँ पर 16 के बजाय कम से कम 40-45 रन उन्हें यहाँ पर इकट्ठे करने चाहिए, उनके पास विकेट भी बचे हुए थे। और शुरू के 3 ओवरों में भी उन्होंने 24 रन बनाए थे और अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। तो शुरू के 3 ओवर और आखिरी के 3 ओवर ये सबसे ज़्यादा भारी पड़े हैं हांगकांग को। और ना जिस तरह की पिच और ग्राउंड जितना का छोटा है, बाउंड्री आराम से 240 प्लस यहाँ स्कोर बन सकता था। कहां पर चूके वो हमने आपको बता दिया। एंड बॉलिंग यूनिट नेपाल बिल्कुल, अगर हम देखें शेर मल्ला ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस की, 32 रन देकर 4 ये विकेट लगातार निकाले। दूसरी या तीसरी बार है। बिल्कुल बहुत शानदार कर रहे हैं वो, जब से डेब्यू हुआ है टी20 में उनका शेर मल्ला का। और अच्छा करें, उम्मीद ऐसी करेंगे कि टीम के काम आए। और दीपेंद्र सिंह हैरी ने भी काफी ज्यादा कंट्रोल बॉलिंग कराई, 28 रन दिए। लेकिन जो साथी बॉलर्स हैं करण, संदीप, सोमपाल थोड़े खर्चीले साबित हुए, महंगे साबित हुए। और लेकिन उनके जो बाकी खास करके शेर मल्ला ने जिस तरीके से, और आखिर में आकर संदीप ने भी आखिरी ओवर मेरे ख्याल से 1 रन दिया उन्होंने 20वें ओवर, वरना बहुत खर्चीले गए थे 3 ओवर में संदीप। लेकिन आखिर में आकर संदीप ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई, 1 ओवर में से 1 रन दिया, 1 विकेट भी निकाला। और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। शेर मल्ला स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहे आज इस फाइनल में, अगर हम बॉलिंग यूनिट की बात। बिल्कुल, और बड़े बड़े नाम भी उन्होंने विकेट्स में लिए हैं। और डेफिनेटली उनकी भी जो परफॉर्मेंस की जो स्टैट्स और चार्ट है वो हमने एश्योर फेसबुक पेज पर जाके डाला हुआ है, उसे जाकर जरूर चेक करिए। उसके बाद आप चलते हैं यहाँ पर चेस की तरफ। और नेपाल के चेस की अगर यहाँ पर बात करें तो 189 रन का चेस करना था। जिस तरीके की फॉर्म अभी तक नेपाल के बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट में दिखाई है, क्या उससे देखकर लग रहा था कहीं ना कहीं कि एक अच्छी शुरुआत जो है वो टीम को मिल सकती है। और इतना बड़ा कोई टफ मुकाबला, टफ चैलेंज नहीं होना चाहिए अगर विकेट्स हाथ में बचे रहे। और बिल्कुल वही हमें देखने को मिला। और हांगकांग के खिलाफ एक जबरदस्त और तेज शुरुआत यहाँ पर दिलवाई कुशल पुरतल ने। जी हाँ, ओपनिंग पैर तो नहीं दिला पाए क्योंकि आसिफ शेख उनका साथ छोड़कर चले गए। बहुत ही खराब उनका गोल्डन डक पर वो कहना कि क्लीन बोल्ड हो गया है शुक्ला के हाथों। लेकिन उसके अलावा जो कुशल पुरतल ने उस चीज की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। तेज तरह अपने स्ट्रोक लगातार उन्होंने जारी रखे और 40 गेंदों में 65 रन बनाकर जब वो 65 तक 50 रन क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद एक बार ट्राई करें फिर से सेंचुरी लगाने का। एक सीरीज में 3 सेंचुरीज हो जाती, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड होता। अभी इसमें के आदिल भट्ट ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ये भी उसमें लिस्ट में जुड़ जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 65 रन बनाकर वो आउट हो गए। लेकिन उनको जो काम करना था वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टीम जीत जाए। अब यही सेंचुरी होती, टीम हार जाती तो काम नहीं करता। हालांकि सेंचुरी आती तो टीम और आसानी से जीतती। लेकिन मेन जो उनका काम था तेज शुरुआत दिलाना, वो उन्होंने किया। 40 गेंदों में 65 रन, 8 चौके 3 छक्के लगाकर उन्होंने कहीं ना कहीं गेम को हांगकांग से काफी दूर कर दिया तेज शुरुआत दिलाकर। और फिर रोहित पुड़ैल यहाँ पर आए और 24 गेंदों में 35 रन की कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी दिया। बेहतर रहा, कल से वो तेज खेले। पिछले मैच में मेरे ख्याल पिछला ही मैच था जी हाँ, काफी स्लो खेले थे वो और आज थोड़ा तेज खेले। और फिर दीपेंद्र सिंह आए और आए ही थे, 4 गेंदें उन्होंने खेली थी कि बस तभी बारिश आ गई। स्कोर था उस वक्त नेपाल का 114 रन पर 2 विकेट और 11.3 ओवर। और यहीं पर बारिश आ गई और उसके बाद बारिश ने मैच शुरू नहीं होने दिया। डकवर्थ न्यूज में जब वो लगा ये मैथड तो पाया गया कि नेपाल जो है वो 19 रन आगे था। और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाएगा कुशल पुरतल ने जो तेज अटैक शुरुआत दिलाई थी, उसका फायदा नेपाल को इस डकवर्थ न्यूज में भी आगे जाकर जरूर मिला। एंड बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पर 188 रन टीम के पास थे। हालांकि 30-40 रन डेफिनेटली कम थे नेपाल की बल्लेबाजी को देखते हुए। लेकिन यहाँ शुरुआत भी इतनी अच्छी नहीं रही। 11 ओवर तक 114 रन लीड कर दिए थे। हांगकांग वैसे ही बहुत पिछड़ रहा था, बहुत ज्यादा। अगर हम देखें बहुत कमाल की बल्लेबाजी जो रही नेपाल की, उसका जवाब नहीं था बॉलर्स के पास। कोई आउट क्लास कर दिया, वरना एक्सपीरियंस काफी है बॉलर्स के पास। आयुष शुक्ला भी काफी खेल चुके हैं, एहसान खान तो खैर है ही, वो तो एसोसिएट टी20 एसोसिएट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हो चले हैं। और यासिर मुर्तजा भी थे वहां पर, लेकिन कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। और पूरे टाइम पर बैकफुट में रखा नेपाल के बल्लेबाजों ने, कभी मौका नहीं दिया बॉलर्स को गेम में आने का हांगकांग के। और हमेशा प्रेशर रखा, बाउंड्रीज के साथ प्रेशर बनाकर रखा। लूज बॉल आते ही सीधा ग्राउंड के बाहर बजा। और कुछ अच्छी बॉलों पर भी अगर हम देखें, क्योंकि अमूमन अगर हम देखेंगे कि आयुष शुक्ला जो है और एहसान खान है एक्सपीरियंस जो है, तो उम्मीद करेंगे कि इन्होंने कुछ अच्छी डिलीवरी जरूर डाली होंगी। मैच तो नहीं देख पाए इसलिए, लेकिन अगर काश होता, अगर देख पाते। ग्राउंड तो खैर बहुत छोटे हैं, लेकिन जिस तरीके से नेपाल के बल्लेबाजों का एक पूरा क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने किसी भी बॉलर्स को हांगकांग के मौका नहीं दिया हावी।
बिल्कुल सही कहा आपने और यही कहीं न कहीं सूरत-ए-हाल रहा और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न आता है जैसे मैंने पहले भी कहा कुशल भुरतेल की उस इनिंग का जो काफ़ी अटैकिंग यहाँ पर वाक़ई रही में है जी हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीम के लिए मैच जीता और टीम के लिए टीम मैच जीती, 19 रन जीत कर इस टूर्नामेंट की विनर बनी और डेफिनेटली एशियन गेम्स में तो जा ही रहे हैं, उसके तो उनके साथ-साथ जो हारी है हांगकांग वो भी जा रही है, मलेशिया भी जा रही है, ओमान भी जा रही है, लेकिन टूर्नामेंट जीतने का जो क्रेडिट है, क्राउन जो है, वो कहीं न कहीं नेपाल को जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करिए, वहाँ पर ढेरों कंटेंट नेशनल से रिलेटेड आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। बाय।